इस बीच हम सीधे भोपाल चलेंगे। भोपाल में जो पीड़ित हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक और नया खुलासा इसमें हो रहा है। क्या मछली परिवार, जिसके भोपाल में मध्य प्रदेश की सरकार में अच्छा खासा दखल है, उसके राजनीतिक प्रभाव में पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है? क्या उस मछली परिवार के आतंकवादियों से भी संबंध रहे हैं? अनीस हमारे साथ मोहम्मद अनीस, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी मछली परिवार से मुलाकात कहां हुई, और जब मुलाकात हुई तो मछली परिवार को आपने कैसे जाना, कैसे पता चला कि इनके इरादे ठीक नहीं है, देश के खिलाफ हैं, देशद्रोही? आपको भाई साहब बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया है जी। ये शरीफ भाई के लड़के हैं, शरीफ भाई मछली वालों के, शाहिद, शेरू, साबे, शारिक, तारिक, सोहेल। आप इन लोगों ने मेरे को थोड़ा सा काम के लिए बुलाया था। छोटा सा मेरा एक काम है, थोड़ा सा सामान आपको दिल्ली ले जाना है, ले जाओगे तो मैं आपको एक 18 लाख का फ्लैट दूंगा, 20 लाख रुपए नकद दूंगा। तो ये बात मेरे कुछ हजम नहीं हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ऐसा कौन सा काम है, आप मुझे बतलाएं पहले तो मैं आपकी बात सुनूं पहले। इन्होंने कुछ समय तक तो मेरे को स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया, और होल्डों में मुर्गा मछली ये वो, तो उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाया कि ये चक्कर जा कौन सा माजरा है। तो मुझसे कहने लगा, यार आपका आना जाना दिल्ली में है तो एक थोड़ा सा दिल्ली सामान भेजना है मेरे को, थोड़ा छोटा सा ही काम है और आपकी मतलब ज़िंदगी सुधर जाएगी, समझ लो आप। कहने लगे, और मेरे साथ में जो भी जुड़ा है, जो भी लड़के मेरे साथ में हैं, कहने लगे सब आज की डेट के अंदर लखपति करोड़पति लोग हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, एक आप ही हो जो अपना बच्चों का नहीं सोच रहा है। तो मैंने कहा, भाई साहब बतलाना कौन सा काम है, मैं आपका कर दूंगा, ले जाऊंगा, कौन सा सामान दिल्ली ले आना है। तो इन्होंने मेरे को बुलाया ऑफिस के अंदर, तो मैं बुधवार के अंदर, तो मैं बुधवार पहुंच गया उनके ऑफिस के अंदर। थोड़ी देर ऑफिस में उन्होंने मेरे को एक मोबाइल निकाला, नया मोबाइल निकाल के मेरे को वीडियो दिखाई के जामा मस्जिद थी और ताज होटल थी। तो कहने लगे, यार यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे अपन, तो उसके अंदर ये फार्म भरे होंगे। कहने लगे, ये फार्म गाड़ी पे से फार्म पे इधर से आपको कूदना है उस तरफ मस्जिद में ईद वाले दिन। तो यार मैंने कहा, ऐसा कौन सा काम है जो मस्जिद के अंदर कूदना है, अपने को दीवार कूदना है? मैंने कहा, आप काम है वो बतलाओ आप काम। तो जिस मकान के अंदर ये मेरे को लेके गए थे, तो वो मेरे को वहाँ पे साबे जो है सूटकेस खोला, तो उसके अंदर नोट भरे हुए, तो उसने बंद कर दिया। कहने लगे, आप ही के हैं। तो मैंने फिर किया, मैंने कहा, यार आपका काम बतलाओ कौन सा काम है? तो कहने लगे, आप जहाँ खड़े हुए ये फ्लैट है 18 लाख का, ये भी आपका है। तो मैंने कहा, आपका काम बतलाओ भाई साहब, कौन सा काम है, कौन सा सामान ले जाना है? तो उन्होंने एक सूटकेस खोला इतना एक बार, तो एक पट्टे के अंदर 3 बम थे। तो ये मुझसे कहने लगे, यार ये लेके जाना है आपको, और पूरे बंदोबस्त हम कर रहे हैं। कहने लगे आप, और मतलब समझ लो कि आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो वो चीज़ देख के भाई साहब जाके मैं उस टाइम डर चुका था बहुत ज़्यादा, इतना डर चुका था कि मतलब उनका ये कहना था कि ये बम ले जाओ, और बम में आप जो है एक मेटाडोर खड़ी हुई है उसको, उसके ऊपर चढ़कर आप मस्जिद में चले जाओ। तो क्या इशारा उनका ये था कि बम भी आपको फोड़ना है? बम फोड़ना नहीं, वो पट्टे को मेरी कमर पे बांधना था, और जो जिसको देना था वो भी मौलाना मेरे सामने खड़ा हुआ था। कहने लगे, ये मस्जिद के अंदर जब आप नमाज खत्म होगी ईद की, जब आप इनसे ईद मिलोगे तो ये आपका पट्टा ले लेंगे। अच्छा, ये निकाल लेंगे कहने लगे हाथ से। अच्छा, ठीक। तो जी, तो वो चीज़ को मैं देख के थोड़ा डर गया था, इतना डर गया था कि मतलब मेरे हाथ पैर जो था कप रहे थे। तो मैं नीचे बैठ गया। मैं नीचे बैठ गया तो मैंने उसको डायरेक्ट मना कर दिया, मैं कि मैं नहीं ले जा सकता भाई साहब, ये तो बम है। तो ये एकदम से भिनक गया मेरे ऊपर, शायद भिनक के कहता है लड़कों से, कहने लगा, इसको जाने मत देना यार, ये बाहर भांडा फोड़ देगा। तो मैं नीचे बैठा करा, शायद भन बना तो नीचे सीढ़ी पे से उतर के चलता बना। और शेरू को देखा मैंने, तो शेरू जी ने भी खड़ा हुआ था बाजू में, और इनके मौलाना जो थे चारों मेरी शक्ल देख रहे थे। मैं इतना डरा हुआ था नीचे बैठे बैठे, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में, एकदम भाग के नीचे जीने पे, तो कोने पे एक मस्जिद थी, वहीं पर बुधवार के अंदर कोने में मस्जिद थी, घर के सामने। मैं मस्जिद के अंदर घुस गया, वहाँ पेशाब घर में मैं खड़ा हो गया। वहाँ से मैंने देखा तो ये लड़के तो इधर बितर भागे उधर देख रहा कि वहाँ कोई नहीं है। तो मैं धीरे से निकल गया, और निकल के मेरे इस बार इतनी सी गलती हो गई, मैं डायरेक्ट थाने पहुँच गया, बिलखेड़िया थाने। बिलखेड़िया थाने में मैंने इंदर सिंह पुलिस वालों का बतलाया। मैंने कहा, ऐसी बात है, शाहिद भाई ऐसा कह रहा है। मैंने किया, इनको समझा लो आप। तो शाहिद को उठा के इंदर सिंह ने फ़ोन लगा दिया, कहला अनीस आ जा, ये बम की बात बतला रही है। तो उसने कुछ कह किया होगा, तो एक पुलिस वाला और खड़ा था, उसने इशारे से मुझसे किया, तू भाग ले यहाँ से, तुझे मरवा देगा। तो मैं थाने से भी लिया था, मैं भाग लिया, पीछे के साइड से मैं भाग लिया, खेती खेत भाग के मैं सीधे
अपने घर गया तो माँ के पास वहाँ मेरे को घबराहट हुई, तो फिर मैं गांव के लिए निकला अपने घर के लिए। तो वहाँ गांव में जाने के लिए एक दरगाह के बाद में देखा तो शानू छुरी और 4-5 लड़के बैठे हुए थे। मैं गाड़ी से जा रहा था तो इन्होंने पीछे से फायर कर दिया, ट्रक वाले ने आन के अड़ा दिया। ट्रक वाला मुझसे कहता है ये आपको फायर कर रहा है। मैं कहा ठीक है साहब। मैं घर अच्छा, गया, मुझे एक चीज बताइए मोहम्मद अनीस साहब, एक चीज बताइए, क्योंकि अभी जो मछली परिवार का नाम आ रहा है, चाचा का भतीजे का नाम आ रहा है, शारिक मछली का नाम आ रहा है, ये नाम आ रहा है कि साहब लव जिहाद, धर्मांतरण, ड्रग्स की सप्लाई, लड़कियों का इस्तेमाल करना, क्या ये पहले भी ऐसा था क्या? ये तो साहब ये पुलिस मिली हुई है। मैंने 10 साल पहले बोला था बिल्कुल थाने के अंदर के ये ड्रग्स का धंधा करते हैं, ये लड़कियों को यहाँ पे जबरदस्ती मुसलमान करते हैं। क्योंकि तारिक ने मेरे सामने लड़की को मुसलमान करा था, तो वो लड़की कलमा नहीं पढ़ पा रही थी, तो लड़की इतनी परेशान थी कि उस लड़की ने मेरे पास खबर भेजी थी कि भाईजान मैं कलमा नहीं पढ़ पा रही हूँ, ये इसकी माँ टार्चर कर रही है, लोग मुझे मार रहे हैं, तो मुझे यहाँ से निकालो। और जबकि वो बच्ची जो थी वो एक पुलिस वाले की थी। अच्छा, पुलिस वाले की थी। वो पुलिस वाला शायद भोपाल की जेल के अंदर बंद था, उसको इन लोगों ने छुड़वाया था, इसलिए उसकी बच्ची को रख लिया था इन लोगों ने। वो बच्ची बहुत वही गई, अब तो बच्ची अभी भी शायद है वहाँ पे और अब कुछ बोल भी नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, उसके भी बच्चे हो गए। तो ये इन्होंने धर्मांतरण तो बहुत लोगों को कराया, और ये तो बहुत दूर की बात है मुसलमान करना। जो बच्ची इनका कहना नहीं सुनी है, इन्होंने मेरे सामने डैम के अंदर एक बच्ची को डाला है। अच्छा, एक लड़की को मारकर डैम में डाल दिया, डैम में फेंक दिया, डैम में डाला। आपने देखा? डैम में फेंक दिया, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अच्छा, तो मैंने तो खुद देखा, उस टाइम भी मैं घबरा गया था, मैंने किया। तो फिर बाद में मालूम हुआ गांव के अंदर ये तो बोलते आम बात है और आप कोई आवाज मत निकालना कहने लगे। बिल्कुल भी यहाँ पुलिस भी आती है, जैसा तो पुलिस भी अगर लाश ले जाती है तो लावारिस बना के ले जाती है, और कहने लगे कोई एक नया केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं लावारिस लाशों के। तो पुलिस का भी नाम नहीं लिखती है किसी गांव में, किसी का भी नहीं लिखती है। तो ये तो एक ड्रग्स का तो धंधा है, बहुत जमाने से चला आ रहा है। कई सालों से ड्रग्स का धंधा है, कई सालों से धर्मांतरण का धंधा है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मध्य प्रदेश की राजनीति में बैठकर मछली परिवार के साथ पींगे हाँक रहे हैं। रेहाना जी मेरे साथ मौजूद है। रेहाना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी पीड़ा क्या है? क्या आपको भी परेशान किया गया? बताएं। जी, हमें बहुत परेशान किया करो, अभी तक कर रहे हैं 11 साल से। बस वो यही कहते हैं कि बस राजीनामा करवाना चाहते हैं, वो हमें परेशान करते हैं कि आप राजीनामा करवाओ अपने आदमी से कह के, ये बम ब्लास्ट की ये सब कटवाओ, रिपोर्ट जो लिखवाइए। तो हमें घर से बेघर कर दिया, घर से बेघर कर दिया, हमें हमारा मकान छीन लिया। अभी 30 तारीख को हम जब मकान लेने गए तो इरफान नाम के शायद ने जो घुसेड़ा था, उन लोगों ने भी हमें मारा, वो बाहर कर दिया। और फिर थाने जब हम रिपोर्ट करने गए तो उन लोगों ने हमें, मतलब उन लोगों ने ना क्या बोलते हमारे आदमी को मारा, इरफान ने पुलिस वालों के सामने मारा था, थाने के अंदर मारा था। और उसके आगे शाविस खड़ा हुआ था कार लेके, बिरखड़िया के आगे शाहिद भी खड़ा हुआ था, शाविस भी खड़ा हुआ था। जब हम मकान लेने, रेहाना, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। रेहाना, आपको मारा गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, क्या आपने इस बात की शिकायत पुलिस से कभी की, और क्या पुलिस का व्यवहार था, जरा ये भी बता। जी, पुलिस ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, हमें भगा दिया। पुलिस ने हमारी नहीं लिखी थी, हमें मारा पीटा था। तो हमने शाहिद शेरों का नाम भी लिया था, शाहिद शेरों के नाम पे से चिढ़ गए थे वो लोग पुलिस वाले कि उन लोगों का नाम मत लिखवाओ, क्या जो तुम्हारे घर में घुसे उनका नाम लिखवाओ, शाहिद शेरों का नाम मत लो। तो हमने पुलिस वाले से ये भी किया था कि इस जिद पे हमारा मकान लिया है कि ना ये बम ब्लास्ट की जो रिपोर्ट है वो कटवा के आओ। तो हमने कि हमारा आदमी नहीं काटेगा, तो कहले ना इन लोग का नाम मत लिखवा, शाहिद शेरों का कहने लगे। अनीस भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अनीस भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये भी कहा जाता है कि जो मछली परिवार है, चाहे वो चाचा हो भतीजे, चाचा भतीजे अभी तो गिरफ्त में आ चुके हैं। शारिक मछली कहाँ है किसी को नहीं पता। ये कहा जा रहा है कि फरार बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ लड़कियों ने शारिक मछली का भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि हमारे जो अश्लील वीडियो बनाए जाते थे वो वीडियो शारिक मछली को भेजे जाते थे। क्या मछली परिवार के ऊपर भोपाल में राजनीतिक प्रभाव था जिसके कारण पुलिस और प्रशासन काम नहीं करती थी? वो कैसा प्रभाव था? बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा उनको ऊपर इतने नेताओं को हाथ थे और नेता लोगों को ऊपर इतना खर्चा करता था। वो इलेक्शन के अंदर के उनकी रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती थी, चाहे वो मर्डर करते हैं, चाहे लड़की को इज्जत लूटें, कुछ भी कर सकते हैं। भोपाल के अंदर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। इनका दबदबा बहुत खतरनाक है। आज भी इनके जो गुर्गे हैं वो अभी भी मेरे पास धमकियाँ आ रही हैं उनको कि तू गलत वीडियो डाल लिया है, हम तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे। धमकी अभी भी हम लोगों को खतरा है। हम लोग बस भागे भागे फिर रहे हैं, हमें जान को खतरा है बहुत ज्यादा। इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, इनके ऊपर बहुत केस हैं। कौन कौन से नेता हैं, कितने प्रभावी आज नेता तक नहीं हैं? लिखी गई रिपोर्ट है इनकी। इतने व्यावहारिक नेता हैं साहब। सबसे ज्यादा तो अब आप पूछ रहा था, बताता हूँ। सबसे ज्यादा आड़े आते हैं विश्वास सारंग। अच्छा, सारंग साहब तो एक ही बात कहते हैं, जांच का विषय। आज तक उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखने दी और उल्टा मुझे बंद करा दिया लड़कियों के केस में। मैं जेल होके आया हूँ। सारंग साहब ने आज अच्छा, तक आपने शिकायत की तो आपके ऊपर लड़कियों का मामला दर्ज करा दिया? मेरे ऊपर दर्ज करा के मुझे जेल भेज दिया बहुत और मुझे इतना मारा कि मेरी आंखों के पर्दे फट गए। आज तक मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और मैंने चंद्रगढ़ के ऑपरेशन कराया तो मैं डॉक्टर को फोन लगा दिया, डॉक्टर ने ऑपरेशन ही रोक दिया। मेरी एक आंख खराब है, एक आंख में आयल भरा हुआ नहीं निकाल लिया डॉक्टर। कह रही फिर और भोपाल के कौन कौन से नेता हैं जिनका हाथ मछली परिवार के ऊपर है? इनके ऊपर तो सभी नेताओं को हाथ है, इनका सबसे ज्यादा सारंग साहब का हाथ है। सारंग साहब चाहे कि उनको बहुत ज्यादा करीब हैं, उनके पूरे शौक पूरे करते थे वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तो लोग अली घबराते हैं साहब, सारंग। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं।